तो आज हम बात करेंगे 5S सिस्टम की। एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल तरीका जो किसी भी वर्कस्पेस को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। कभी ऐसा लगा है कि काम करने की जगह से ही एक जंग चल रही है? मतलब एक बिखरा हुआ डेस्क जैसे सारी एनर्जी सोख रहा हो और ज़रूरी चीज़ें ढूंढने में इतना वक्त निकल जाता है कि काम पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसा महसूस होता है तो ये कोई नई बात नहीं, ये एक बहुत ही आम समस्या है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत कारगर समाधान भी है। कहते हैं ना कि काम करने की जगह दरअसल हमारे काम करने के तरीके का, हमारे एटीट्यूड का आईना होती है। मतलब एक बिखरी हुई मेज़ सिर्फ एक मेज़ नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक उलझे हुए, एक बिखरे हुए दिमाग की तरफ भी इशारा करती है। तो सवाल ये उठता है कि इसका हल क्या है? और कमाल की बात यह है कि इसका जवाब शायद हमारे अपने घरों में ही छुपा हुआ है। जरा एक अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किचन के बारे में सोचिए, जहां हजारों चीजें होती हैं, लेकिन हर चीज की अपनी एक जगह होती है और वो सेकंडों में मिल जाती है ना? बस यही एफिशिएंसी, यही कमाल की व्यवस्था काम की जगह पर भी तो लाई जा सकती है। और इसी एफिशिएंसी को हासिल करने का जो तरीका है वही है 5S सिस्टम। और ये कोई छोटा मोटा जुगाड़ या कोई टिप नहीं है, ये एक प्रॉपर साइंटिफिक, एक आजमाया हुआ सिस्टम है इस सारी अव्यवस्था से, इस क्लटर से निपटने का। देखिए, 5S को अक्सर लोग सिर्फ साफ सफाई से जोड़ लेते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये जापान में डेवलप की गई एक पूरी साइंटिफिक अप्रोच है। इसका एक ही मकसद है, किसी भी वर्कप्लेस को बेहतर, ज्यादा सुरक्षित और कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना। तो इस सिस्टम के दिल में है 5 स्टेप्स। इनके नाम जापानी शब्दों पर हैं: सेरी, सेइटोन, सेइसो, सेइकेत्सु और शित्सुके। और एक बात जो समझना बहुत ज़रूरी है, ये कोई वन टाइम क्लीन अप प्रोजेक्ट नहीं है। नहीं, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, एक साइकिल है। तो चलिए अब एक एक करके इन 5 स्टेप्स को जरा करीब से समझते हैं और देखते हैं कि इन्हें असल में लागू कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला कदम है सेरी, जिसका सीधा सा मतलब है छंटाई करना, यानी सॉर्टिंग। इसमें बस अपने आसपास की हर चीज पर नजर डालनी है और अपने आप से एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल सवाल पूछना है: क्या इस चीज की यहां अभी वाकई में जरूरत है? अब छटाई करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है 30 दिन का नियम। रूल बहुत सिंपल है। अगर कोई चीज पिछले 30 दिनों में इस्तेमाल नहीं हुई है और आगे भी उसके इस्तेमाल होने के कोई आसार नहीं दिख रहे, तो शायद अब उसे वहां से हटाने का वक्त आ गया है। छटाई के बाद आता है दूसरा कदम, सेटोन, मतलब चीजों को व्यवस्थित करना, उन्हें सही जगह पर रखना। इसका तो एक ही गोल्डन रूल है: हर चीज के लिए एक जगह और हर चीज अपनी जगह पर। मकसद साफ है, कीमती वक्त चीजें ढूंढने में जाया ना हो। और ये चेक करने के लिए कि सेटोन ठीक से हुआ है या नहीं, एक छोटा सा टेस्ट है: 30 सेकेंड का नियम। क्या कोई भी ज़रूरी चीज़ 30 सेकेंड के अंदर अंदर मिल पा रही है? अगर जवाब नहीं है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम को अभी और बेहतर करने की गुंजाइश है। तीसरा स्टेप है सईसो, यानी शाइन या चमकाना। लेकिन ये सिर्फ झाड़ू पोंछे की बात नहीं है, ये असल में इंस्पेक्शन का, निरीक्षण का एक बहुत अच्छा मौका है। सोचिए, जब मशीनों और औजारों को साफ किया जाता है तो छोटी छोटी प्रॉब्लम, जैसे कोई लीक है या कोई दरार, वो तुरंत पकड़ में आ जाती हैं। अब इसे रोज की आदत कैसे बनाया जाए? उसके लिए है 3 मिनट का नियम। बहुत आसान है। हर रोज सिर्फ 3 मिनट अपने वर्कस्पेस और अपने टूल्स की सफाई के लिए निकालने हैं। ये सुनने में छोटा लगता है, पर यकीन मानिए, ये छोटा सा कदम एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अब आता है चौथा स्टेप, सेइकेत्सु, यानी स्टैंडर्डाइज करना, मानकीकरण। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पहले 3 स्टेप्स में जो अच्छी व्यवस्था बनाई है वो हमेशा वैसी ही बनी रहे। ये कोई एक दिन का काम ना रह जाए। इसके लिए नियम बनाए जाते हैं, प्रोसीजर्स तय किए जाते हैं, ताकि हर कोई एक ही तरीके से काम करे। और यहीं पर काम आता है 3 सप्ताह का नियम। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि अगर किसी भी काम को लगातार 21 दिन यानी 3 हफ्ते तक किया जाए तो वो धीरे धीरे हमारी आदत का हिस्सा बन जाता है। और फिर आता है 5वां और शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी कदम, शित्सुके, यानी सस्टेन करना, बनाए रखना। ये पूरी तरह से सेल्फ डिसिप्लिन या आत्मा अनुशासन की बात है। यहाँ असली लक्ष्य ये है कि 5S सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनकर न रह जाए, बल्कि वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का, उसकी कार्य संस्कृति का एक हिस्सा बन जाए। इसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए एक गाइडलाइन है, 3 महीने का नियम।
इसका मतलब है कि सिस्टम को जिंदा रखने के लिए लगातार कोशिश करनी होगी, जैसे कि रेगुलर ट्रेनिंग, सबके बीच खुला कम्युनिकेशन और हर किसी की जिम्मेदारी साफ तौर पर तय करना। तभी ये सिस्टम हमेशा चलता रहेगा। तो ठीक है, ये सारे स्टेप्स कर लिए, पर सवाल यह है कि आखिर 5S अपनाने से मिलता क्या है, फायदा क्या है? और इसका जवाब है एक साफ सुथरी जगह से कहीं ज्यादा। इसके फायदे एकदम साफ हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, काम की क्वालिटी बेहतर होती है, कर्मचारियों का मोराल, उनका मनोबल ऊंचा होता है, और हाँ, दुर्घटनाएं भी कम होती है। मतलब कुल मिलाकर एक ऐसा पॉजिटिव माहौल बनता है जहां हर कोई अपना बेस्ट दे सकता है। और अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो अव्यवस्था की कीमत बहुत बहुत भारी पड़ सकती है। ये 4 बहुत ही खतरनाक डीज को जन्म देती है, यानी पार्ट्स में डिफेक्ट्स, डिलीवरी में डिले, कंपनी की रेपुटेशन को डैमेज और मुनाफे में गिरावट यानी ड्रॉप इन प्रॉफिट्स। 5S इन चारों से बचाने में मदद करता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 5S को सिर्फ एक बार की सफाई मुहिम ना बनाकर एक परमानेंट, एक स्थायी आदत कैसे बनाया जाए। ये जो टेबल है ये एक तरह से पूरे 5S सिस्टम का सार है। इसमें साफ दिखता है कि कैसे हर S एक सिंपल से नियम से जुड़ा है और हर नियम एक बड़े सिद्धांत या वैल्यू से। ये सिर्फ जगह और समय की कदर करना नहीं सिखाता, बल्कि ये वर्कप्लेस, सेफ्टी और आखिर में पूरे समाज के लिए वैल्यू क्रिएट करने की बात करता है। तो आखिर में लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है एक ऐसा माहौल बनाना जो इतना ऑर्गेनाइज्ड हो, इतना व्यवस्थित हो कि वहां काम करना बोझ ना लगे, बल्कि आसान और सुखद लगे। जैसा कि ये कार्टून मजाकिया अंदाज में कह रहा है, एक अच्छी तरह से व्यवस्थित जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं होती। तो अब सवाल ये नहीं बचता कि 5S सिस्टम काम करता है या नहीं, वो तो साबित हो चुका है। असली सवाल अब ये है कि इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए। अपने आसपास की दुनिया को व्यवस्थित करने के लिए वो पहला S, वो पहला कदम कहाँ से उठाया जाएगा।